इस कहानी की शुरुआत में प्रोफेसर पैराडॉक्स आखिर टाइम को आगे और पीछे कैसे जा सकते हैं और उसके पास टाइम की इतना पावर कैसे मिला, ये पूरी स्टोरी इसी एपिसोड में होने वाली है। तो एपिसोड को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें प्रोफेसर पैराडॉक्स को दिखाया जाता है, जो अभी के लिए एक साइंटिस्ट है और वो ऐसी मशीन बना रहे हैं जो टाइम को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। और ये टाइम मशीन बनाने के लिए जर्नल भी उसके साथ दे रहे होते हैं। जिसके बाद अब फाइनली बारी आती है इस मशीन को स्टार्ट करना, ताकि ये मशीन चल सकता है या नहीं ये जान सकते हैं। जिसके बाद अब प्रोफेसर पैराडॉक्स इस मशीन को ऑन करते हैं। अब जब ऑन करते हैं इसके बाद ही कुछ समय के बाद ये मशीन बिगड़ने लगता है और यहाँ पर क्या हुआ किसी को भी नहीं पता और ये मशीन ने अपनी तरफ सभी को खींचने लगता है, जिसमें प्रोफेसर पैराडॉक्स भी उसी के अंदर पहुंच जाते हैं। और ये देख के सभी लोग हैरान होते हैं, इसलिए क्योंकि प्रोफेसर पैराडॉक्स उस मशीन के अंदर चले गए और गायब से हो गए। जिसके बाद हमें एक परछाई को दिखाया जाता है जो बहुत बड़ा होता है। यह देख के और भी सभी लोग हैरान होते हैं। आखिर इस परछाई के अंदर क्या छुपा है ये हमें लास्ट में बताया जाएगा, इसलिए क्योंकि ये एपिसोड के सबसे बेस्ट मोमेंट यही है जो ये परछाई है। जिसके बाद हमें दूसरी तरफ को दिखाया जाता है, जहाँ पर कई सालों बाद बेन गुइनर केविन को दिखाया जाता है। उन सभी लोग एक रिसर्च करते हुए इसी जगह पर आए होते हैं जहाँ पर ये मिलिट्री हुई थी। अब बेन गुइनर केविन को तो पता लग चुका था कि इस जगह पर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है, इस वजह से उन सभी लोग इसी को सॉल्व करने के लिए आए थे। लेकिन आखिर प्रॉब्लम क्या था किसी को भी नहीं पता। वहां पर पहुंचने के बाद हमें देखने को मिलती है एक अजीब जैसा चीज जो इधर उधर भटक रहा था, और उसकी जो भी भटकने की तरीका था वो बहुत खतरनाक था। उन सभी लोगों के सामने ऐसी चीज खड़ी थी जो किसी को भी टच करता तो वो मारा जाता। अब ऐसी खतरनाक चीजों को बेन गुइन केविन देख के हैरान होते हैं, इसलिए क्योंकि आज तक उसने ऐसी चीज नहीं देखी थी। अब जो भी वो इधर उधर रास्ता में भटक रहा था, इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर कई सारे गड्ढा बना चुका था। ये देख के और भी उन सभी लोग हैरान होते हैं। यहाँ पर बेन को पता चलती कि ये चीज किसी भी चीज को ढूंढ रहा है और इसीलिए हमें और भी यहाँ पर जानकारी चाहिए, जिसके लिए हम लाइब्रेरी में जा सकते हैं। अब ये भी बात बताता है कि अब इन सारी हरकतों को देखने के बाद मुझे ये लगता है कि ये टाइम के पीछे से इस भविष्य में आया है। ये बात को गुइनर केविन तो विश्वास नहीं करते। उन लोगों को इसी को प्रूफ करने के लिए यहाँ पर रिसर्च करना होगा और लाइब्रेरी को उसने अब तक गवाह नहीं किया था। जिसके बाद उन सभी लोग लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं और ये मिलिट्री में क्या हुआ था ये पूरी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं। हम सबको पता है कि इस मिलिट्री में क्या हुआ था। प्रोफेसर पैराडॉक्स ने एक टाइम मशीन बनाई थी, उस मशीन को विस्फोट होने की वजह से यहाँ पर सब कुछ बंद कर दिया था। तो अब भी यहाँ पर ऐसी चीज यहाँ पर मंडरा रहे जो किसी को भी नहीं पता कि आखिर क्या कर सकता है और फ्यूचर में बहुत खतरनाक होने वाला है। तो इसी को जानने के लिए वहाँ पर पहुंच चुके होते हैं। अब इन सभी लोग उसी बुक को पढ़ लेते हैं जिसमें हमें प्रोफेसर पैराडॉक्स के बारे में बताया जाता है। तो एक साइंटिस्ट थे। इन सारी बातों को जानने के बाद यहाँ पर कुछ हंगामा होता है और इसी को देखने के लिए बेन टेनिसन स्वैम्प फार्म में ट्रांसफॉर्म होता है और उसको यहाँ पर पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ पर हमें देखने को मिलती है पैराडॉक्स, जो अभी भी उसी हालत में थे और उसी जवानी में ही थे। ये देख के ग्वेन हैरान होती है, इसलिए क्योंकि ये सब हुआ 80 साल हो चुका है, लेकिन अब भी पैराडॉक्स अभी उसी हाल में है। ये देख और भी सभी लोग हैरान होते हैं। लेकिन प्रोफेसर पैराडॉक्स बताते कि क्या तुम बेन हो? और पैराडॉक्स को बेन की नाम और उसकी एलियंस की नाम अब भी पता था, इसीलिए बेन हैरान होते पूछता है कि आखिर तुम मेरा नाम और एलियंस के नाम कैसे जानते हो? और पैराडॉक्स काफी सारे सवाल करने लगते हैं, मेरा नाम क्या है और तुम सभी लोग मेरे बारे में बताओ। अब ग्वेन टेनिसन उसकी सारी बातें बता देते हैं, जिसके बाद वो अपनी नाम भी भूल चुका था। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम एक आती है, क्योंकि आखिर प्रोफेसर पैराडॉक्स को ऐसी पावर कहाँ से मिली जो टाइम को आगे और पीछे जा सकते हैं। सारी क्वेश्चन की आंसर अब प्रोफेसर पैराडॉक्स आगे बताकर रहेंगे। सबसे पहले प्रोफेसर पैराडॉक्स ऐसी चीज को ढूंढ रहे हैं जहाँ पर वो अभी अभी सबसे बड़ी मुसीबत था जो टाइम को स्पीड में कर सकता है, उसी चीज को ढूंढ रहे थे। जिसके बाद अब प्रोफेसर पैराडॉक्स यहाँ पर हंगामा करने लगते हैं। ग्वेन टेनिसन, बेन और केविन भी अब प्रोफेसर पैराडॉक्स को पकड़ना चाहते थे और इसीलिए उसके पीछे लगने लगते हैं। इस दौरान यहाँ पर काफी हंगामा होती है। अब प्रोफेसर पैराडॉक्स वहाँ पर पहुँच के बताते हैं कि मैंने जानबूझ के हंगामा किया, इसलिए क्योंकि वो चीज हमारे पास आ सके। अब ऐसा ही होता है, वो चीज फिर से दोबारा उन सब के पीछे आ जाता है।
अब यहाँ पर गोइन को पूरा पता चलती है कि ये चीज ऐसी वैसी चीज नहीं है, ये टाइम को स्पीड में कर सकता है। लेकिन केविन लैम तो एक गर्म दिमाग वाला था और इसीलिए वो गुस्से में जाता है, उसको मारने की कोशिश करता है। जब केविन लैम एक पंच मारता है तो उसकी पूरा बॉडी चेंज होने लगता है। ग्वेन टेनिसन, बेन, केविन, प्रोफेसर पैराडॉक्स वहाँ पर जाके केविन को देखने लगते हैं तो आखिर क्या हुआ, जिसके बाद एक अलग ही नजरिया देखने को मिलती है। केविन इलेवन बहुत 80 साल का बूढ़ा हो चुका था। ये देख के बेन तो हंसने लगता है और ये कुछ अजीब वाली चीज भी थी। इस चीज से सभी को हैरान कर चुका था, इसलिए क्योंकि अगर इसको किसी भी चीज छू लिया तो पूरा 80 साल या उससे भी ज्यादा साल का बन जाएगा, यानी कि ये टाइम को स्पीड में कर सकता है। अब इसको रोकना नामुमकिन है, जिसमें पैराडॉक्स बताते कि हम इसको रोक सकते हैं और इसी को रोकने के लिए यहाँ पर मैं आया हूँ, लेकिन तुम सभी लोगों को मुझे हेल्प करना होगा। अब केविन एविन तो बूढ़ा हो चुका था तो वो चल भी नहीं पाता। अब बेन और गोइन को ही यहाँ पर कुछ करना होगा, जिसके बाद पैराडॉक्स बताते कि ये कहाँ से पैदा हुआ मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसको रोकना बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें एक फ्यूचर की बात दिखाता हूँ। जिसके बाद अब पैराडॉक्स उसको फ्यूचर में लेके जाते कि आखिर इस चीज को यहाँ पर ऐसा ही छोड़ दिया तो ये क्या क्या कर सकता है। जिसके बाद हमें एक टाइम ट्रैवल दिखाया जाता है जो फ्यूचर में होते हैं। उन सभी लोग मून में आके देखने लगते हैं कि आखिर अर्थ की हालत कैसा होगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एक पूरा बदतर जमीन, अर्थ की बुरा हालत हो चुका था, अर्थ में कोई भी जिंदा नहीं था। अगर इस चीज को ऐसा छोड़ दिया तो ये पूरा अर्थ को नष्ट कर देगा कुछ फ्यूचर में ही, और इसीलिए इसको रोकना जरूरी है। गोइन, केविन, बेन काफी हैरान होते हैं कि आखिर हमने फ्यूचर को देख लिया। ये बात एक शौक वाली बात भी थी, इसीलिए क्योंकि हम फ्यूचर को नहीं देख सकते तो पैराडॉक्स उन सभी लोग को फ्यूचर दिखा दिया। तो अब बारी आती है इस चीज को रोकना, और उन सभी लोग को रोकने के लिए काफी मुसीबत होने वाली है, जिसमें प्रोफेसर पैराडॉक्स और भी कई सारे चीजें बताते हैं। जब मैं टाइम में फंसा था तो उसी वक्त ये भी यहाँ पर निकला हुआ था, तो आखिर इस टाइम मोस्टर को हम कैसे रोक सकते हैं। अब प्रोफेसर पैराडॉक्स अपनी पूरी स्टोरी बताने लगते कि आखिर में टाइम वॉकर कैसे बना। वो सारी चीज एक एक करके बारी बारी से एक्सप्लेन करते हैं, और यहाँ पर उसी की गड़बड़ी की वजह से यहाँ पर ये सब हुआ था, तो अब इसको यहाँ पर बदल नहीं सकते। इसके बाद प्रोफेसर पैराडॉक्स कहते हैं कि शायद वो टाइम मॉन्स्टर यहीं पर आ रहा होगा, तभी वहाँ पर पहुंच जाता है सभी चीज को दबाए करते हुए। अब पैराडॉक्स एक च्युइंगम को निकालते और उसकी जूते में रख देते हैं, जिसकी वजह से वो अभी अभी यहाँ पर धीमा हो गया है। अब बेन टेनिसन जिट्रे में ट्रांसफॉर्म होकर उसको पावर अटैक करने लगता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंच रहा था। अब पैराडॉक्स उसको अपने हाथों से गला से पकड़ने लगते हैं और उसको रोकने लगते हैं। यहाँ पर एक अजीब वाली चीज थी, अगर केविन एविन उसको छू लिया तो वो बूढ़ा हो चुका था, लेकिन पैराडॉक्स उसने छूने के बाद भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए क्योंकि पैराडॉक्स टाइम के दायरे अंत में नहीं रहते। पैराडॉक्स ये भी कहते कि मैं इसको ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रख सकता हूँ, तुम लोग कुछ ही करो। जिसके बाद अब बेन बताता है कि ये सभी घटना जब हुआ था उसी जगह पर पैराडॉक्स हमें लेके जाओ। अब पैराडॉक्स उसी जगह पर लेके चले जाते हैं। ग्वेन टेनिसन और केविन एविन, तुम सभी लोग उधर जाओ और इस चीज को रोक लो। और तभी बेन बताते कि तुम कुछ टाइम के लिए यहीं पर इसको पकड़ के रहना। अब पैराडॉक्स ऐसा ही करते हैं, जिसके बाद उन सभी लोग उसी मिलिट्री की जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इन सारी प्रॉब्लम शुरू हुई थी। जब पैराडॉक्स इस टाइम मशीन को बना रहे थे, रिस्टार्ट कर रहे थे, वहां पर चुपके से उन सभी लोग पहुंच जाते और सारी चीज को नजरअंदाज करने लगते हैं, ताकि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है और इसीलिए सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर वो मशीन स्टार्ट भी होती है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ होती है। वो गड़बड़ प्रोफेसर पैराडॉक्स की असिस्टेंट यूगो ने किया था, और इसी के चलते पैराडॉक्स तो उस मशीन के अंदर खींचे चले जाते हैं। अब बारी आती है एक तूफान की, जो उस यूगो को भी यहाँ पर उसके अंदर लेके जा रहा था। बेन टेनिसन उसको तानने की कोशिश करता है और ह्यूमंगसौर में ट्रांसफॉर्म होता है। जब हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ी परछाई को देखी थी, वो यही था ह्यूमंगसौर की, यानी कि बेन टेनिसन पास्ट में गया था और उस यूगो को रोक लिया था। यानी कि एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जो परछाई को देखी थी वो बेन टेनिसन ही था जो पास्ट में आया था। अब ह्यूमंगसौर बन के उस यूगो को रोक लेता है और उस चीज को यहाँ पर बंद ग्वेन टेनिसन कर देती है। अब जब प्रोफेसर पैराडॉक्स उस टाइम मॉन्स्टर को पकड़ कर रखे थे, तभी यहाँ पर वो टाइम मॉन्स्टर एक यूगो उसकी असिस्टेंट में बदल जाता है। ये देख के पैराडॉक्स काफी खुश होते हैं, इसलिए क्योंकि उसने इस टाइम को समझ नहीं पाया, लेकिन बेन ने समझकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो आखिर इस टाइम मॉन्स्टर अब खत्म हो गया है। जिसके बाद पैराडॉक्स, बेन, गोइन और केविन यहाँ पर सीधे पहुंच जाते हैं भविष्य में, जहाँ पर बेन टेनिसन की अभी वर्तमान समय है।
वहाँ पर पहुँचने के बाद उन सभी लोगों इसी टॉपिक पर बात करते हैं। बेन ने इसको यहाँ पर सॉल्व करने की अपनी पूरी हिम्मत दिखाई। इस बात से पैराडॉक्स काफी इम्प्रेस होते हैं। अब बात ये आती है कि आखिर यूगो को क्या हुआ। तो अब यूगो भी यहाँ पर काफी बुरा हो चुका था, इसलिए क्योंकि 80 साल बीत गए थे। वो टाइम मॉन्स्टर और कोई नहीं, प्रोफेसर पैराडॉक्स के असिस्टेंट ही था, जो उसी टाइम के अंदर खींचने की वजह से वो ऐसा बन गया था और इसीलिए इन सारी हरकतें कर रहा था। अब प्रोफेसर पैराडॉक्स बताती कि अब मेरा जाने का वक्त आ चुका है। तो अब उसके असिस्टेंट को भी अब टाइम की कुछ झलक दिखाने लगते हैं, जिसके बाद उसी असिस्टेंट को भी लेके यहाँ से चले जाते हैं। इसी के साथ ये असम एपिसोड खत्म होती है। मैंने इस एपिसोड की काफी कुछ एक गहराई में नहीं बताया, तो मैं किसी और अलग एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। पहले तो इस एपिसोड को खत्म होने के बाद और भी कई सारे एपिसोड मैं अपने चैनल पर डालने वाला हूँ, जिसके बाद मैं और भी रेगुलर होने वाला हूँ। तुम सभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। और लास्ट में 100 इस कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे पता चले कि तुम सभी लोग मेरी इतने लंबे तक वीडियो देखते हो। तो 100 जो भी कमेंट करता है उन लोगों की कमेंट में स्क्रीनशॉट करके अपने फोन में सेव करके रहूंगा, ताकि फ्यूचर में Q&A करने के बाद इन सारी स्क्रीनशॉट को मैं दिखाऊंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। तुम नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हो। मैं बेन 10 के रेगुलर कंटेंट डालता रहता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग आउट, अनएक्सप्लेन।